हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस होता होगा ना कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है, कुछ भी प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। आप लाख कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी रुक सी गई है। ये कमेंट अभी जस्ट मेरी जो दूसरा चैनल है गर्जना जीत की, मैंने वीडियो अपलोड किया, वहाँ पे आया था कि दीदी सब रुक सा गया है। मेरे साथ भी एक टाइम था, ऐसा लगता था कि सब रुक सा गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आप चाह रहे हैं उसके विपरीत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है, मन चिड़चिड़ा सा रहता ही है, कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता है। कहते हैं ना कि एक म्यूज़िक सुनने का मुझे बहुत शौक था, तो वो भी मुझे चुभता था उस टाइम में, नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये सारी चीज़ें सोच के अगर हम छोड़ दें, करना तो चलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने तो फिर से मैं उठी, कोशिश की और बस यही दिमाग में लाई ना कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप सोचेंगे कि फिर ये हिम्मत कैसे आती है, जब ऐसा लगे कि रुक सा गया, एकदम टूट जाए आप, तो फिर हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत आती है ना, जब आप आगे के लिए कोई सपना देखते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसा कुछ है, कुछ पाने के लिए आपके अंदर एक ऐसा जुनून है, जो आपको हार मानने के लिए कभी कहता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, आप यही सोचेंगे ना कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तब तो वही बात हो गई ना जो सब चाहते थे। तो मैंने जो चाहा वो कहा हुआ, नहीं ऐसे नहीं छोड़ो, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ज़िंदगी में, अपने सपने को पूरा करेंगे। तो यही सोच-सोच के ना फिर से आप खड़े होंगे और करना शुरू करेंगे, और यही करना है। और मैं एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ आप लोगों को, कि जब ऐसा लगे कि बहुत तकलीफ़ है, एकदम म मतलब ये राज़ की बात बता रही हूँ, अपनी बात, कि मैं क्या करती थी जब ऐसा दर्द होता था, पीड़ा होती थी अभी तकलीफ़ों से, तो मैं क्या करती थी कि जब ऐसा लगे ना कि बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, तो आपको उस टाइम ना वहाँ से ध्यान अपना हटाने की ज़रूरत है। ये भी अभ्यास से होता है और आपके करने से होता है, और आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आएँगे या कोई ऐसी बात होगी जो आपको बहुत कष्ट देती है, किसी की भी बात हो सकती है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है, जो आपको सोचने से ही तकलीफ़ होती है, आप एकदम उसी सिचुएशन में पहले वाले पहुँच जाते हैं और पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं सोचने से। तो आपको पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई दिमाग है। दिमाग में जानते हैं, जैसे कोई चीज़ हम डालते हैं ना, तो जैसे आप देखेंगे कैसेट होता था ना पहले, जब हम लोग थे तो कैसेट चलता था, जो हम लोग डेक आता था उसको बजाते थे। तो उसमें रील होती थी अंदर एक, उसको ऐसे-ऐसे करने कभी फँस जाती थी रील, तो उसको हम लोग सीधा करते थे। वो ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमता था, चलता था, फिर उसको रिवर्स भी करने वाला होता था, उसपे बटन होता, रिवर्स भी होता था। ऐसे करके फिर उसको पलट के करते थे, तो फिर दूसरी तरफ से गाना बजने लगता था। ऐसा होता कैसेट। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, हमको ऐसा लगता है कि इसमें एक रील भगवान ने फिट की है हमारे दिमाग में। जो चीज़ हम बार-बार सोचते हैं वो छप जाती है, और वो दिमाग ना उसको चलाता रहता है। वो दिमाग तो एक्टिव है भाई, सोने में भी एक्टिव है, वो तो सोचता रहेगा अपना। वो एक्टिव है, तो वो रील बार-बार हमारे सामने आएगी। अब यहाँ पे हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब वो बात आएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप देखते हैं ना कि हमारे दिमाग में क्या-क्या नहीं चलता है। आप कभी क्या कुछ सोच रही है, वो भी आएगा, वो भी आएगा, हर चीज़ चलती हैं। अब जब वो पीड़ा वाली बात, जो कष्ट वाली बात है, जो चीज़ सोचने से आप बहुत कष्ट में पहुँच जाते हैं, जैसे ही वो आए, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपको तुरंत अपना ध्यान वहाँ से हटा के और कोई एक अच्छा-सा पॉइंट भी आप अपने लिए चुन लेंगे। एक बहुत बुरा-सा आपके लिए खराब पॉइंट तो ये है ही, जो आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप खुद देखिए, अच्छी चीज़ें आपके पास नहीं आएँगी, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। तो उस अच्छी चीज़ को, कोई एक अच्छा-सा ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत खुशी देता है, कोई अच्छी-सी चीज़, उसको आप पकड़ लीजिए। जैसे ही ये खराब वाला आएगा ना आपके सामने, दिमाग में जैसे ही आए, इसका टाइम आए सोचने का, बस तुरंत आप चौकन्ने रहिए, दिमाग को चेंज करिए और वो अच्छा वाला पॉइंट तुरंत सोचिए। विश्वास मानिए कि ऐसा कर करके मैंने अपने आप को बहुत बचाया है इन सब चीज़ों से, और तब जाके करते-करते ना एक टाइम में फिर वो जब बहुत दिन तक आपका दिमाग नहीं सोचता है उन चीज़ों को, तो वो डिलीट हो जाता है वहाँ से। तो वो धीरे-धीरे चीज़ें, हाँ, अगर आप गलती से भी फिर गहराई से सोच लेंगे तो फिर वो ताज़े हो जाते हैं, वो घाव ताज़े, तो कहते हैं घाव ताज़ा हो गया। घाव क्या ताज़ा, हमारे माइंड का ये खेल है, फिर वो आपको दोहराने लगेगा वो चीज़। तो गलती से भी ना लाएँ, जैसे ही खराब चीज़ें आएँ, बस तुरंत आप उसको डाइवर्ट करके तुरंत अपना माइंड वही, आपको ये करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीज़, वो वाला पॉइंट, कोई जो हँसने वाली हो, खूब खुशी वाली हो, वो तुरंत सोचने लगिए। ऐसे करके के अपने आप को
बचाया जा सकता है और सही दिशा में अपने आप को ले जाया जा सकता है। तो करिए, अभ्यास करिए, अपने आप को हील करने की खुद कोशिश करिए, सही करने की खुद कोशिश करिए। कोई दूसरा तो करेगा नहीं, मैं बार-बार कहती हूँ, आपको ही करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ अपने किया है, सपोर्ट है मेरे माँ-बाप का, शुरू से रहा है, वो मेरी भावनाओं को समझते और कोई दुनिया में भावनाओं को आपकी समझेगा नहीं, जान लीजिए। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है मतलब नहीं है जिसके सामने आप आँसू बहाएँगे, कुछ वो सोच ही नहीं सकता कि ये व्यक्ति अगर तकलीफ़ में है तो इसके इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा, कैसे ये बल्कि और आप आपकी सिचुएशन ख़राब करने के लिए लोग आ जाएँगे। तो लोगों से कुछ मत कहिए, आप किसी से कुछ मत कहिए। एक भगवान से बातें करिए और अपने आप से बातें करिए, सब चीज़ें सही हो जाएँगी। और एक छोटी-सी मैं बात बताऊँ आप लोगों को, आज मैं गई थी बैंक एसबीआई, तो वहाँ पे कुछ था, मुझे बैंक का काम था, तो वहाँ पे मैंने एक छोटी-सी बात सुनी वहाँ पे कि वो जो कर्मचारी थे, जो कर रहे थे, मेरा काम कर रहे थे, तो उनकी भाषा से मुझे ऐसा लगा ना, वो बिहार साइड की जो भाषा होती है तो मैं समझ गई। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप अभी नए जॉइन किए हैं क्या यहाँ पे? तो बोले हाँ। तो फिर मैंने पूछा कि आप बिहार साइड के हैं? तो कह रहे हैं कि हाँ, बिहार साइड के हैं। तो उसके बाद से मेरे साथ जो लोग थे तो वो कहे कि भाई बिहार के लोग ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं एजुकेशन के मामले में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, ये बैंक वाले जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं करते तो और क्या करते? अपने अगर गरीबी को मिटाना है तो ये तो करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है हम लोगों के पास, पढ़ने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ये था मतलब वो उन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो भाई बिहार का, यूपी का, पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी लोग निकल सकते हैं। जिसके दिमाग में ये सोच आ जाए, मैं उनकी सोच की बात कर रही हूँ, यहाँ पे किसी बिहार और यूपी की बात नहीं हो रही है, सभी बराबर इक्वल है, सभी कहीं भी से भी टॉपर्स भी हैं और नहीं पढ़ने वाले भी हैं। तो उन्होंने ये जो बात कही कि ये नहीं करते तो क्या करते? अगर अपनी सिचुएशन को बदलनी है, गरीबी को मिटानी थी तो ये तो करना ही था। यानी कि उन्होंने और कुछ तो नहीं कहा, लेकिन ऐसा बात से फ़ील हुआ कि उन्होंने भी तकलीफ़ में रह के पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी कि हाँ, मुझे कुछ करना है। और वाक़ई में आज देखिए एक अच्छे से केबिन में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, एसबीआई में हैं, लोग सर-सर करके उनके मतलब आगे-पीछे घूम रहे हैं। तो सिचुएशन तो बदली उनकी। तो ये सोच जिसके दिमाग में रहेगी ना कि मुझे अपनी सिचुएशन बदलनी है, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तो ऐसा अगर रहेगा ना तो कोई भी सफल हो सकता है। तो आप लोग भी अपने दिमाग में अच्छे थॉट लाइए, सोचिए कि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, विपरीत सिचुएशन में भी वो अपने आप को मेंटेन करके किसी भी तरीके से अपने आप को सँभाल के, दिमाग को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं, तो आपको भी करने की ज़रूरत है। सकारात्मक रहिए, कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, कहने का मतलब है जब भी अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करिए। आप भी सफल होंगे, 100% सफल होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।